अगर मैं कहूँ कि आप डेली बेसिस पे ये जहर खा रहे हैं जो कि आपकी बॉडी को डिटोरिएट कर रहा है, इट इज पॉइजनिंग योर बॉडी डे बाय डे, आर बाय आर। अभी आप इन चीज़ों को खा रहे हैं और कुछ सालों के बाद ये आपकी बॉडी, ब्रेन और हेल्थ को खाना चालू कर देंगे। एंड दीज आर 3 वाइट पॉइजन विच किल्स यू स्लोली। फर्स्ट, सॉल्ट मीन्स सोडियम। हाँ, अगर हम नमक को डेली थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए कंसर्न बन सकता है। The side effects of it. First, high blood pressure. Salt has sodium और ज़्यादा सोडियम हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करवाता है, जिसके कारण हमारी ब्लड वेसल्स पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीज और हार्ट स्ट्रोक। थर्ड, इट पुट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन योर हार्ट एंड ब्लड वेसल। फोर्थ, वाटर रिटेंशन। ये हमारे फेस में वाटर रिटेंशन मीन्स ब्लोटिंग को भी बढ़ाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करने लगती है और हमारा फेस पफी लगता है और सारी की सारी लुकियां खराब हो जाती है। फिफ्थ, ये बात आपको पता भी नहीं होगी कि सॉल्ट के इंटेक से देयर आर हाई चांसेस ऑफ लूजिंग कैल्शियम थ्रू यूरिन, जिसके कारण वीकर बोन्स मींस हाइट ग्रोथ एंड फेशियल डेवलपमेंट प्रॉब्लम। सिक्स, ये हमारे प्यास और डिहाइड्रेशन के लेवल को भी बढ़ा सकता है, जिसके कारण हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है और ये हमारी ब्रेन हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। So the question is how to fix this problem. First, eat sugar according to the daily limit of WHO. Max 5 grams salt per day. मीन्स आप दिन में जितनी भी चीजें खा रहे हैं उन सब में ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच नमक डाला हो। सेकेंड, कंट्रोल एडेड सॉल्ट। दिन भर के खाने में एडेड सॉल्ट को कंट्रोल करें। सेकेंड, दूसरा सफेद जहर है चीनी। पहला, इसके कारण ओबेसिटी होती है। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फैटी लिवर एंड डायबिटीज। हमारे दांतों को भी सड़ाता है। इट कॉजेस एनर्जी क्रैशेस, जिसके कारण वी फील टायर्ड एंड स्लगिश ऑल डे। ये हार्ट डिजीज को भी न्योता देता है और स्किन प्रॉब्लम्स को तो घर जाके इन्विटेशन देता है। एंड इट स्पीड्स अप द एजिंग प्रोसेस। और एक बार फिर वही लुकिया खराब हो जाती है। इसलिए शुगर को डेली सेफ लिमिट में खाओ, विच इज 25 ग्राम पर डे। थर्ड और आखिरी में तीसरा जहर है मैदा, रिफाइंड व्हीट फ्लोर। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग इट। फर्स्ट, लो न्यूट्रिशन वैल्यू। कचरा, खाली कूड़ा करकट खाते हैं आप मैदा खाकर, बिकॉज इट हैज 0 अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन और प्रोसेसिंग में ही उसके सारे फाइबर को निकाल लिया जाता है। सेकेंड, एंड अगेन ब्लड शुगर में स्पाइक आता है और फिर से वही डायबिटीज होती है। थर्ड, आपका डाइजेशन तो दिन पर दिन रोता है और हार्ट का हेल्थ रिस्क स्काई रॉकेट हो जाता है बिकॉज ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप। फोर्थ, फिर से वही लुकिया खराब हो जाती है, मीन्स एक्ने एंड डल स्किन ड्यू टू शुगर स्पाइक। आपकी हेल्थ तो पूरे चौराहे पर नंगा नाच करती है और बीमारियों का घर बन जाती है। शुगर और सॉल्ट की कंजप्शन को आपको लो करना होगा और इन दोनों को कंट्रोल करके डेली लिमिट में खाना होगा। और आप ट्राई कर सकते हैं कि आप इन दोनों ही चीजों को इनके नेचुरल सोर्सेज से कंज्यूम करें। लेकिन द मोस्ट अननेचुरल थिंग दैट यू कैन ईट ये है मैदा। इसको एकदम ओकेजनली खाओ और रिप्लेस कर दो होल व्हीट, बाजरा, ज्वार, रागी एंड अदर ग्रेन। बेसन भी बढ़िया रहेगा। शुरुआत में आप 2 आटों को एक साथ मिक्स करके भी कंज्यूम कर सकते हैं टू गेट बेटर टेस्ट। जस्ट बाय लिविंग दीज 3 थिंग्स आपकी हेल्थ और डाइट की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। Our goal is to eat first 2 things in control and limit और मैदा को कभी कभार खास ओकेजन पर ही खाओ। नेक्स्ट वीडियो होगी कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो टीनेजर्स के लिए अमृत जैसा काम करती हैं। दिस इज मे, यू आर वॉचिंग फ्लाइट, ट्राई टू अचीव योर पोटेंशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।